जय हिंद। आप सभी कैसे हैं? आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल KPW में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। हमारे पास बहुत स्टूडेंट ऐसे आते हैं कि जो कहते हैं सर मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। एक बात बताओ, योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य होता है। स्टार्टिंग में खड़ी हुई गाड़ी क्या एकदम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेगी? तो ऐसा तो है नहीं। उसके लिए भी स्टार्टिंग करना पड़ेगा, थोड़ी स्पीड गियर बदलना पड़ेगा, तब जाकर के वो आगे बढ़ेगी। अब एकदम थोड़ी हाई फाई बन जाएगी। तो आप भी जीवन में याद रखिएगा, जीवन में कोई भी आप किसी भी क्षेत्र में तैयारी करिए तो उसके लिए आपको स्टार्ट होना बहुत जरूरी है। जब आप स्टार्ट होंगे पढ़ाई पर, धीरे धीरे आगे बढ़िए तो आप एक दिन बहुत बड़ी मंजिल तय कर जाएंगे। तो कहते हैं ना लोग, योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य होता है। एक बात बताओ, विरासत में पिता की जगह पर की गद्दी मिल सकती है पर बुद्धि नहीं मिल सकती है आपको। बुद्धि के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के आगे बढ़ पाओगे। ये तो बातें समझ में आती हैं पर इनको करें कैसे कुछ समझ में नहीं आता है। मेरा बहुत दिमाग खराब हो जाता है। बहुत ऐसे व्यक्ति आते हैं मेरे पास, कई तो व्यक्ति मेरे पास ऐसे आते हैं बेचारे रोने लगते हैं, कह रहे सर पढ़ना चाहते हैं, घर से भी बहुत तकलीफें हैं पर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता कैसे पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे आगे बढ़े। तो एक बात बताओ, जीवन में तो बहुत सारे दुनिया में ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत तकलीफ में फंसे हैं। क्या वो जीवन नहीं जी रहे हैं? वो भी अपना जीवन जी रहे हैं। पेट के लिए तो भैया हर कोई लड़ रहा है, हर कोई मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। पर वो मेहनत कैसी कर रहे हैं वो उन्हीं पर डिपेंड कर रही है। कोई दिन भर की खान पान के लिए मेहनत, कोई अपने जैसे मजदूरी कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई यानी हर विभाग में अपने अपने काम पर लगे पड़े हैं। तो किसका कैसा है वो वही व्यक्ति जान सकता है। तो हम तो बस यही जानते हैं जीवन में कि देखिए, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो और क्या कमी है उसे सुधार करो। कुछ बिना किए ही ऐसे जय जयकार नहीं होगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी। जैसे मान लिया जाए, अब कोई पढ़ाई पर की बात लेकर आता है तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि देखिए हम भी एक मिडिल फैमिली से ही हैं। हमारी भी पढ़ाई बहुत ऐसे तैसे गुजरी है कि जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ा, तब जाकर के पढ़ पाए हैं। ये समझ लीजिए, फीस देना भी मुसीबत था, हाल वो था। पर वही है कि जीवन में सफल होना है तो मेहनत करनी है, और मेहनत नहीं करोगे तो आगे का सिस्टम पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं ना, चला यार नहीं पढ़ पाएंगे तो चलो नौकरी कर लेंगे। यार एक बात बताओ, जीवन में बनना है तो मालिक बनो, नौकर मत बनो। नौकर गुलामी करवाएगी, केवल गुलामी, जिंदगी भर गुलामी करोगे, बाकी कुछ नहीं कर पाओगे। तो बस इतनी सी बात आपको बताना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए आपका पढ़ाई पर मन नहीं लग रहा है तो कोई तो ऐसा सब्जेक्ट होगा जिस पर मन लगता होगा तुम्हारा, आप उसको पढ़िए। अब जैसे मान लीजिए किसी का मैथ पर मन बिल्कुल नहीं लग रहा, किसी का हिंदी पर मन नहीं लग रहा, तो कोई का फिजिक्स पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो कोई इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहा है। किसी ऐसे 5-6 सब्जेक्ट होंगे जिस पर आपको मन लगता है, आपका पढ़ाई को मन करता है कि हाँ इसको हम पढ़ें। तो एक काम करो, आप उसको पढ़ना शुरू करो। आपका बैठने की आदत डालिए, वहां पर उस जगह को बनाओ कि यहाँ पर हाँ हम पढ़ाई करेंगे बैठकर। आप 20 मिनट का, आधा घंटा का टाइम दीजिए। एक टाइम बनाओ जीवन में। एक टाइम की बड़ी वैल्यू की जीवन में अहमियत होती है। यदि आप समय से अपने टाइम के अनुसार खत्म कर रहे हैं तो जीवन में आप सफलता की ओर चलेंगे। नहीं तो जीवन में एक बात याद रखो, समय के पास इतना समय नहीं है जो तुम्हें दोबारा दे कि चलो भैया आप आगे लग जाओ तो हम सफल कर देंगे तुमको। तो जो समय गुजर गया उसे भूल जाओ। अब जो जहां से हो वहां से तैयारी करना शुरू कर दो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र पर हो, चाहे वो पढ़ाई के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो नौकरी बिजनेस, यानी जो हो भैया, सब पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो देखिए मेरी एक छोटी सी बात है, जैसे मान लिया जाए आपका पढ़ाई पर बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, आप एक जगह बनाओ, वहां पर बैठना शुरू करो। पढ़ाई पर धीरे धीरे जो सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता हो उस पर थोड़ी थोड़ी मेहनत करना शुरू कर दो। थोड़ी थोड़ी मेहनत करोगे, बैठने की आदत पड़ेगी। और दूसरी बात, मोबाइल को पास मत रखो, मोबाइल से दूर रहो। मोबाइल पर फ्लाइट मोड लगा दीजिए, समझ लो जीवन सुधरने लगेगा। और जब तक मोबाइल हाथ पर रहेगा
सामने रहेगा, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। क्योंकि जैसे ही आपने मोबाइल खोला, अब एक भी वीडियो चालू किया तो हजारों वीडियो आ रहे हैं वहां पर। अब किसी का मन ज्यादा लग रहा है, अब कोई वीडियो ऐसा आता है कि जिस पर हम मस्ती हो जाती है, चलो ठीक है, अब बढ़िया लग रहा है, पता चला वहां 20 मिनट गुजर गए, तब तक मोबाइल पर। तो ऐसे नहीं है, इससे पढ़ाई गड़बड़ हो जाएगी। तो धीरे धीरे एक शेड्यूल बनाओ कि जीवन में सुधरना है, तो भाई एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए आपको एक जगह चुननी पड़ेगी, चाहे वो घर में कहीं पर भी हो। जरूरी नहीं कि हम मेज और कुर्सी पर ही, वहां कुर्सी पर बैठे, मेज पर कॉपी किताब रखे, एक मेरे पास अच्छी लाइट हो। क्या एक बात बताओ, आपने जेम्स वाट की कहानी पढ़ी होगी। जेम्स वाट तो माँ जब उनकी खाना बनाती थी तो अंगीठी जलाती थी, वो उसकी रोशनी से ही पढ़ लेते थे। पढ़ने का बस हुनर होना चाहिए, कहीं भी पढ़ लोगे। जो आपके गली मोहल्लों में लगी लाइट भी है, आप उनके भी नीचे आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं, पढ़ने का हुनर होगा तो। वरना घर में भी लाइट जल रही होगी तब भी आप नहीं पढ़ेंगे, ये सदैव याद रखिएगा। उसके लिए आपको मन लगाना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए, फिर आपको जो सब्जेक्ट सबसे कठिन लगे, आप धीरे धीरे पढ़ो। जरूरी नहीं कठिन लग रहा है उसको देख देख पर पढ़ना शुरू कर दो। जो आपको अच्छा लगे वो पढ़ो उसमें से। फिर उसके बाद में एक शेड्यूल बनाओ। जैसे मान लो, एक बात बताओ अच्छी, यदि मान लो आप 5 सवाल भी मैथ में डेली लगा रहे हैं, क्वेश्चन को हल कर रहे हैं डेली, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, मात्र 5 सवाल यदि आप ज्यादा नहीं, 5 तो कर ही सकते हैं। आप अपने गुरुजी से पूछिए, जो आपके टीचर जो पढ़ाते हैं उनसे पूछिए, 5 सवाल हल करो, उनका रिवीजन करो घर पर। ठीक है, एक दिन भी आप 5 सवाल लगा रहे हैं, यदि आप उनकी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो याद रखिए 30 दिन में यही सवाल टोटल 150 सवाल हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 150 सवाल हो जाएंगे। ऐसे ही आप कोई हेडिंग तैयार करो। जैसे मान लो आपने एक दिन में 2 हेडिंग तैयार कर ली, कितनी? 2 हेडिंग तैयार कर ली, और 2 हेडिंग आप 30 दिन 2 करके तैयार करते रहे, तो महीने में कितनी हो जाएंगी? 60 हेडिंग हो जाएंगी तैयार। और पता भैया, ये 60 हेडिंग जब तैयार हो जाएंगी तो आपका पता, जब इतना तैयार हो जाएगा तो तुम्हें लगेगा जीवन में कि हाँ यार, मैंने कुछ बदलाव किया है अपने जीवन में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आप तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, बड़े आसान तरीके से। पर उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम पर बैठना पड़ेगा, भागना नहीं। मन बहुत करेगा भाग जाए यहाँ से, यार बाद में पढ़ लेंगे, बहुत नींद आ रही है, तो ये जीवन में निकाल दीजिए। आगे बढ़ना है तो फोकस करना है, बस इतना सा याद रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद।